आपने भी तो पसंद की शादी की है ना, तो अगर मेरी भी हो जाएगी तो क्या मसला है उसमें? इनाया, जिस शख्स का इंतखाब तुमने किया है ना, वो एक अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें सीरियस लेगा कभी? और आप ऐसे कैसे कह सकती है? हो सकता है मुझे इतना सीरियस ले कि मेरे लिए कुछ भी कर जाए। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया उसने तुमसे? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है वो मुझे लेके बहुत सीरियस है। इनाया प्लीज, होश के नाखून लो, और जो हो रहा है ना उसे होने दो। ये तुम्हारे हक में बेहतर है और हम सबके हक में बेहतर है। क्या हो रहे, क्या होने दूं? जरा मुझे भी तो बताएं। चुप क्यों है, बोले। इनाया, अम्मी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। अम्मी की वजह से समझ जाओ प्लीज। क्या समझूं? मुझे भी समझाएं जरा आप। ठीक है, शयान नहीं तो और कौन? रोहान। हाँ, सर आप आ गए? जी, अगर आप दोनों की बातें ख़त्म हो गई हैं तो चलें। जी चलते हैं, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। ओके। प्लीज इस बारे में सोचना, बाद में बात करेंगे प्लीज। रोहन। आज आशिर का पहला दिन था ऑफिस में। बहुत दिल लगा कर काम किया उसने, इनफैक्ट बहुत खुश भी था। मैंने ही कहा था उसे कि जब तक यूनिवर्सिटी की छुट्टियां हैं ऑफिस जाके बैठ जाए, इसी बहाने बिजनेस का भी पता चल जाएगा उसे। क्या बात है ऐसा? मैंने तो सुना था लड़कियां जब मैके से आती हैं तो बहुत खुश नज़र आती हैं, लेकिन तुम्हें देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा। आयजा, जी जी। क्या हुआ भाई, कहाँ गुम हो? नहीं, कहीं नहीं, ठीक हूँ, मैं इधर ही। अच्छा, तो फिर बताओ मुझे, क्या कह रहा था मैं इतनी देर से? चलो अब बताओ मुझे, क्या बात है, क्यों परेशान हो? असल मैं अम्मी की वजह से बहुत परेशान हूँ। आयजा चच्ची को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है वो। सर, अम्मी की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी। कोई परेशानी है उन्हें? जिन माँ बाप पर बेटियों का बोझ होता है, उन्हें परेशानी होती है। अम्मी अब्बू चाहते हैं कि इनाया की शादी जल्दी से हो जाए। लेकिन अभी तो पढ़ रही है ना वो। तो क्या हुआ सर, ससुराल में जाकर भी तो पढ़ सकती है। कोई लड़का देखा है उसके लिए?
क्या बात है भाई, ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं इधर? कुछ हुआ है क्या? भाभी से बड्डा भाई, कुछ सीरियस बात लग रही है मुझे तो। कुछ नहीं है। क्या हो गया भाई, मुझे बता सकते हैं? आई सॉल्व इट, ऐसे ऐसे बताइए। भाई आपको पता है ना, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा, तो फिर बता दे। इनाया कैसी लगती है तुम्हें? क्या मतलब? भाभी के ख्यालात और बाबा की रजामंदी सुनकर आ रहा हूँ। किस हवाले से? तुम्हारे और इनाया के रिश्ते के हवाले से। क्या? भाई मुझे पक्का यकीन हो गया आपके कान खराब हो गए। जाके डॉक्टर से चेक कराते, फिट हो जाएंगे। वो डीप क्लेंस करते हैं ना। मेरी तरफ देखती नहीं है भाई, वो मुझसे शादी करेगी। और गाल में निशान अभी हल्का नहीं हुआ और वो शादी की बातें कर रहा। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भाई, मुझे बताएं उसकी रजामंदी के बगैर मेरी उसकी शादी हो सकती है? क्या बातें कर रहे हैं? हाँ वैसे कह तो ठीक रहे हो तुम। चलो ठीक है, मैं करता हूँ भाई से बात इस बारे में। किस बारे में? तुम्हें इनाया नहीं ना पसंद? भाई मैंने, तुम खामोश रहो, मैं कर लूंगा ना बात। भाई मेरी बात तो सुने। मैंने कब कहा मुझे नहीं पसंद? गांव बसाने लो तेरे पहले ही आ गए मतलब। अम्मी, क्या सोच के आप लोगों ने फैसला लिया है? कैसा फैसला? आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है मैं जिस बारे में बात कर रही। माँ का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है ना? कोई एहसास है तुम्हें मेरा? अरे लड़ने के लिए आ गई हो फौरन। अम्मी मैं आपसे लड़ने नहीं आई हूँ, मेरी बात को सुने प्लीज। मैं रोहान से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, क्या बुराई है रोहान, बताओ मुझे। अरे इतना अच्छा लड़का है, खुश रखेगा तुम्हें। मुझे नहीं करनी उससे शादी। क्या हो गया अम्मी आपको? देखो नाया, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो हाँ कि आयजा ने तुम्हारे बाबा से बात कर ली है और तुम्हारे बाबा आयजा की बात को हरगिज नहीं टालेंगे। ये जानते हुए भी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। खुदा के लिए चुप कर जाओ। तुम्हारे बाबा ने सुन लिया ना तो तुम्हारा गला दबा देंगे और मुझे भी जान से मार देंगे। तो अच्छी बात है ना, सुन ले, उनको भी तो पता चले। और एक बात आप भी कान खोल के सुन लें, अगर आपने इस रिश्ते से इनकार नहीं किया, बताया अब्बू से खुद बात कर लूंगी और उनसे खुद ही इनकार करके ये भी बता दूंगी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। पापा अब मेरी बात सुने। बस एक लफ्ज मुसीबत निकालना। मुसरत, आयजा से कहो कि हमें रोहान का रिश्ता मंजूर है। और भाई साहब से बात करेंगे। बाबा बाबा मेरी बात पड़ गई तुम्हारे सीने में ठंडा? हाँ सुन लिया ना तुमने? जाओ अपने कमरे में, जाओ जाओ अपने कमरे में।